एपिसोड 23। वह क्या सोने का तरीका है। अब तक पीहू अपना नाजुक सा हाथ त्रियांश के बॉडी पर फिराते हुए बोलती है, डोडो डोडो कहाँ हो। पीहू बहुत गहरी नींद में जा चुकी थी, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। इसी नींद के चक्कर में पीहू त्रियांश के सीने पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ के सो जाती है। पीहू के छोटे छोटे और नाजुक से हाथों में त्रियांश का एक हिस्से का शरीर भी नहीं बैठ रहा था, पर फिर भी पीहू त्रियांश के सीने पर अपना सर रखकर उसे कस के पकड़ने लगती है। त्रियांश अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है, जो आधे से ज्यादा उसके ऊपर थी। ये देखकर त्रियांश के चेहरे पर एक स्माइल आती है और उसकी आंखें भी एक सुकून के साथ अपने आप ही बंद हो जाती है, जिसका अंदाजा त्रियांश को भी नहीं लगता है। दोनों जन एक ही चादर में एक दूसरे से लिपटकर सो रहे थे। आज इतने सालों बाद त्रियांश को नींद आई थी। अब आगे पीहू तो चैन से सो रही थी त्रियांश के बाहों में, और त्रियांश भी पीहू को कस के पकड़ के सो रहा था। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह के 8 बज रहे थे। वीर कब से नीचे त्रियांश का वेट कर रहा था। वो अपने घड़ी में देखता है तो सुबह के 8 बज रहे थे। वीर ये देख के शौक था, क्योंकि त्रियांश तो कभी नहीं सोता है। अगर सो भी जाता था तो करीब 2 से 3 घंटे ही सोता था, पर आज सुबह के 8 बज गए पर अभी तक त्रियांश अपने रूम से बाहर नहीं आया था। वीर ऊपर की तरफ जाता है और त्रियांश के रूम के सामने आके खड़ा हो जाता है और डोर ओपन करता है, पर डोर ओपन ही नहीं होता है, क्योंकि पीहू ने जब डोर खोला था तब उसे ऐसे ही छोड़कर बेड की तरफ बढ़ गई थी, जिस वजह से डोर अपने आप ही आगे जाके लॉक हो गया था। वीर फिर से डोर ओपन करता है, पर डोर अंदर से लॉक हो चुका था, जिसे देख वीर बोलता है, क्या बात है, आज तक कभी भी डोर लॉक करके नहीं सोया, और आज तक कभी की इतनी देर तक नहीं सोया, क्या हुआ है इसे आज। इतना बोल के वीर डोर नॉक करने लगता है। वीर डोर को नॉक 2 से 3 बार करता है, तब जाके त्रियांश की आंखें खुलने लगती है। त्रियांश की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती है। वो अपने आंखों को हल्के से खोलकर आवाज सुनता है और उठने की कोशिश करता है कि तभी उसे अपने गर्दन पर गर्म सांस महसूस होती है, जिसे महसूस करके त्रियांश अपनी नजरें नीचे करके देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। पीहू मस्त से आधा त्रियांश के ऊपर लेटी थी और अपना छोटा सा मुंह त्रियांश के गर्दन में डालकर अपना छोटा सा हाथ त्रियांश के पड़े से गर्दन में घुसाकर उसे कस के पकड़ के अपना छोटा सा मुंह उसके गर्दन पर रहे आराम से सो रही थी, और अपना एक पैर त्रियांश के दोनों पैरों पर डाल के मस्त से त्रियांश को पकड़ के चैन की नींद ले रही थी। त्रियांश एक नजर खुद को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और फिर एक नजर पीहू को देख अपना सिर नामे हिला देता है और पीहू के मासूम से प्यारे से चेहरे को देख बोलता है, वाह क्या सोने का तरीका है, एकदम ऑक्टोपस की तरह पूरा पकड़ के। कि तभी फिर से उसके कानों में डोर नॉक की आवाज आती है, जिसे सुन के त्रियांश अपने होश में आता है और पीहू को देख पीहू को अपने आप से अलग करता है और बेड पर दूसरे साइड सुला देता है। त्रियांश के अलग करते ही पीहू बेदंगे तरीके से सोने लग जाती है और तभी उसी फ्रॉक उसे थाई से ऊपर चला जाता है। त्रियांश जो बेड से उठने ही वाला था, उसकी नजर पीहू के गोरे पैरों पर जाती है, जिससे से वो वही खड़ा हो जाता है और एकटक उसके गोरे पैरों को देखने लगता है और अपना गला तर्क करने लगता है। तभी फिर से उसके कानों में डोर नॉक की आवाज आती है, जिसे त्रियांश जल्दी से अपना सर जोर से हिला के पीहू के सोते हुए चेहरे को देख बोलता है कि लड़की सच में मुझे पागल करके जाने वाली ही लगता है, या फिर नहीं तो मैं इसके साथ कुछ गलत कर पेटूंगा। इतना बोल के त्रियांश अपना सर पकड़ के डोर ओपन करने चला जाता है और गहरी गहरी सांस लेता है। वीर डोर नॉक करते करते थक गया और अपने आप से बोला, क्या हुआ है इसे, ये डोर क्यों नहीं खोल रहा है। त्रियांश जो डोर के पास जा रहा था जल्दी से पीहू के पास आता है और उस पे चादर डाल देता है, क्योंकि पीहू के गोरे थाए अच्छे से दिख रहे थे, इसलिए त्रियांश जल्दी से पीहू के ऊपर चादर डालकर जल्दी से डोर ओपन करता है। डोर ओपन होता देख वीर अपनी आंखें छोटी करके बोलता है, क्या त्रियांश कब से डोर नॉक कर रहा हूँ और तू ही की खोल ही नहीं रहा था। और तभी वीर की नजर त्रियांश के चेहरे पर जाती है, जहां सोने की वजह से सुकून दिख रहा था, और त्रियांश को देख लग भी रहा था कि त्रियांश ने करीब 7 से 8 घंटे की नींद ले ली है, क्योंकि त्रियांश का सोता हुआ चेहरा ही बता रहा था कि वो आज चैन की नींद सोया है। वीर त्रियांश को देख बोलता है, क्या बात है त्रियांश, आज तू इतनी देर तक सी रहा था, तेरा चेहरा देखकर लग रहा है तूने अच्छे से नींद ली है, ये कैसे हुआ। इतना बोलना था कि वीर की नजर रूम के अंदर चली जाती है, जहां पीहू सो रही थी। पीहू को त्रियांश के बेड पर देखकर वीर शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक नजर त्रियांश को देखता है और एक नजर पीहू को देखता है और अपनी आंखों में हल्का सा गुस्सा लिए त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश पागल हो गया है क्या तूने इस छोटी सी लड़की के साथ। ये बोलते बोलते वीर रुक जाता है और त्रियांश को देख जो उसे ही देख रहा था। वीर उसे देख बोलता है, क्या देख रहा है, मुझे नहीं पता था कि तू एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब करेगा। त्रियांश उसे घूर घूर कर देखने लगा और बोला, हो गया तेरा, बोल लिया जो बोलना था और कुछ बाकी है। डन। क्या बोलेगा अब वीर, क्या वीर को सच पता चल जाएगा, क्या त्रियांश उसकी गलत फहमी दूर करेगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक।
देखो बड़ा चैप्टर चाहिए तो मुझे भी लाइक चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट चाहिए और अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू चाहिए तो ही दूंगी बड़ा चैप्टर, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, नहीं रिव्यू देते हो, नहीं अच्छे रेटिंग दे रहे हो, तो मैं क्या करूँ आप ही बताओ ना। बस बड़ा चैप्टर दो पर मेरा क्या, मुझे जो चाहिए वो कौन देगा। तो लाइक रिव्यू रेटिंग और कॉमेंट करना मत भूलना। ऑफ बाय एपिसोड 24 त्रियांश एंड पीहू की फर्स्ट किस। अब तक वीर त्रियांश को देख बोलता है क्या बात है त्रियांश, आज तू इतनी देर तक सी रहा था, तेरा चेहरा देखकर लग रहा है तूने अच्छे से नींद ली है, ये कैसे हुआ। इतना बोलना था कि वीर की नजर रूम के अंदर चली जाती है जहां पीहू सो रही थी। पीहू को त्रियांश के बेड पर देखकर वीर शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक नजर त्रियांश को देखता है और एक नजर पीहू को देखता है और अपनी आंखों में हल्का सा गुस्सा लिए त्रियांश को देख बोलता है त्रियांश पागल हो गया है क्या तूने इस छोटी सी लड़की के साथ। ये बोलते बोलते वीर रुक जाता है और त्रियांश को देख जो उसे ही देख रहा था। वीर उसे देख बोलता है क्या देख रहा है, मुझे नहीं पता था कि तू एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब करेगा। त्रियांश उसे घूर घूर कर देखने लगा और बोला हो गया तेरा, बोल लिया जो बोलना था और कुछ बाकी है। अब आगे त्रियांश के ऐसा बोलने से वीर कुछ नहीं बोलता है। तभी वीर की नजर पीहू पर जाती है जो करवट लेके डोर के सामने मुंह करती है, पर वो अभी भी सोई हुई थी। वीर उसे देखता है, तभी उसे देखता है कि पीहू ने पकड़े पहने हुए हैं। वीर पीहू को एक नजर देखता है और फिर त्रियांश को देख अपने मन में बोलता है वो तो इसने इसके साथ कुछ नहीं किया। तभी त्रियांश उसे देख बोलता है हो गया ख्याली पुलाव, तो अब चल निकल यहाँ से, तू तो कुछ ज्यादा ही ठरकी समझने लगा है, मुझे पता है किसके साथ क्या करना है, समझ में आई बात, चल निकल यहाँ से। इतना बोल के त्रियांश डोर बंद करने लगता है, जिसे देख वीर जल्दी से डोर को पकड़ के रोकते हुए थोड़ा सा अंदर आते हुए बोलता है सॉरी त्रियांश यार, मुझे लगा तूने वो क्या है ना, आज इसे यहाँ से लेके जाना है, अगर इसके साथ कुछ जो जाता तो फिर हमारी इज्जत कहाँ रह जाती। सब जगह बैल जाता कि ब्लैक ईगल गैंग के लोग लड़कियों को किडनैप करते हैं और उनके साथ जबरदस्ती करके डीलर को दे देते हैं, इससे हमारे गैंग का नाम खराब होता ना। इसीलिए वो सब छोड़, मुझे ये बता कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, रात को तो अपने कमरे में थी, फिर यहाँ कैसे। त्रियांश एक खुखार नजर वीर पर डालता है, जिसे वीर एक कदम पीछे चला जाता है और वीर त्रियांश को देख बोलता है चल अब ज्यादा लुक मत दे, बाहर आ गया हूँ, अब बता ये लड़की यहाँ कैसे आई। त्रियांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से वीर को देख बोलता है कल रात जंगल से जंगली जानवरों की आवाज से डरकर यहाँ आ गई और यही सी गई। वीर उसे देख तिरछा मुस्कुराकर बोलता है हाँ हाँ क्या बात है, कोई एक लड़की जो त्रियांश ओबरॉय के रूम में है, वो भी उसके बेड पर, और ब्लैक ईगल गैंग के लीडर ने उसे अपने रूम से बाहर भी नहीं निकाला, जिसे अपने रूम में कोई भी लड़की को नहीं लता है। आज उसके रूम के बेड पर एक प्यारी सी मासूम सी छोटी सी लड़की आराम से सो रही है, और तुझे पता है आज तू भी कितने दिनों बाद सोया है, देख जरा खुद को कितना फ्रेश लग रहा है अच्छे से नींद लेने की वजह से। त्रियांश जो वीर की बकवास सुन रहा था, उसे भी वीर की ये बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो तो इतने सालों से नहीं सोया था और आज इतने देर तक सो रहा था। ये सब सोचते हुए ही त्रियांश वीर के मुंह पर डोर बंद करता है और पीछे मुड़कर पीहू को देखता है जो आराम से चैन की नींद सो रही थी। पीहू के मासूम से चेहरे को देखकर त्रियांश बस उसे देखता ही रह जाता है और अपने आप से बोलता है पता नहीं क्या है तुम्हारे इस मासूम से चेहरे में जो मुझे तुम्हारे पास आने पर मजबूर करती है। कल से तुम्हें देख रहा हूँ, जितना टाइम तुम्हें यहाँ आके नहीं हुआ है उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे पास खींचा चला जा रहा हूँ। इतना बोलकर त्रियांश अपने होश में आता है और अपना सर झटक के वॉशरूम में निकल जाता है नहाने के लिए। वही बाहर वीर डोर को देखते हुए बोलता है आज इतने सालों बाद मुझे तेरे चेहरे पर सुकून दिखा है और इतने सालों बाद तू चैन की नींद सोया है, जो तेरे चेहरे से दिख रहा है कि तूने कितनी अच्छी नींद ली है। पर इतना बोल के वीर रुक जाता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद त्रियांश नहाकर बाहर आता है, तब उसकी नजर बेड पर जाती है जहां पीहू उठकर बैठ गई थी और छोटे से बच्चे की तरह अपने छोटे छोटे हाथों से अपने छोटे छोटे आंखों को मल रही थी, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर जा चाहते हुए भी हल्की सी स्माइल आती है, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था। त्रियांश अपने जिस्म पर सिर्फ एक टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आया था और एक हाथ से अपने लंबे लंबे बालों को एक ब्लैक टॉवल से पोंछ रहा था और पीहू को देख रहा था जो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। पीहू अपने आंखों को मल के अपने छोटे प्यारी से आंखों को खोलती है और अपने मुंह से बोलती है डोडो कहाँ हो। त्रियांश जो उसे देख रहा था वो जब पीहू को अच्छे से देखता है तो देखता ही रह जाता है। पीहू किसी अभी अभी फूले हुए कली की तरह लग रही थी, उसका वो मासूम सा खूबसूरत चेहरा जिसे देखने भर से कोई भी उस पे मर मिट जाए, उसकी वो गहरी नीली आंखें जो समुंदर की तरह लग रही थी, उस पे उसका गोरा चेहरा और उसके नाजुक से पिंक लिप्स जो त्रियांश को अपने तरफ इन्वाइट कर रहे थे, जिसे देख त्रियांश खुद को रोक नहीं पाता है और उसके कदम अपने आप ही पीहू की तरफ बढ़ जाता है।
पीहू जो डोडो को ढूंढ रही थी वो त्रियांश को अपने पास आता देखकर अपने प्यारे से आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आपने मेरे डोडो को देखा क्या? मेरा डोडो कहाँ है? त्रियांश जो अपने ही धुन में चला जा रहा था वो उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर अपने होश में आता है और पीहू को देख एक नजर जमीन पर डालता है जहाँ उसका डोडो जमीन पर गिरा हुआ था, जो खुद ही त्रियांश की मेहरबानी थी। त्रियांश एक ईवल स्माइल करता है और पीहू को देखता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो मासूम सी पीहू देखकर भी पहचान नहीं पा रही थी। पहचानेगी भी कैसे? उसका दिमाग जो बच्चों जैसा है जिसका फायदा अब त्रियांश उठाने वाला है। त्रियांश एक ईवल स्माइल करते हुए आगे बढ़ता है पीहू के पास जो बेड पर बैठी हुई थी। त्रियांश चलते हुए अपने पैर से पीहू के डोडो को बेड के नीचे डाल देता है और पीहू के पास आके पीहू के ऊपर झुक जाता है और अपना चेहरा पीहू के चेहरे के एकदम पास लेके जाता है और अपने अंगूठे से पीहू के नाजुक से लिप्स पर अपना अंगूठा चलाने लगता है और अपनी मदहोश भरी आंखों से पीहू के लिप्स को देखते हुए बोलता है, तुम्हें तुम्हारा डोडो चाहिए? तो पीहू मासूमियत से अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, हाँ लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मुझे मेरा डोडो चाहिए। तो त्रियांश फिर से एक ईवल स्माइल करता है और अपने अंगूठे को देखता है जो अभी पीहू के मुंह खोलने से उसके मुंह में चला गया था, जिसे देख त्रियांश अपनी आंखों को बंद करके उसे फिल करने लगता है, जिसे देख मासूम सी पीहू बोलती है, क्या हुआ लंबे बालों वाले राक्षस अंकल? त्रियांश उसकी बात सुनकर अपनी आंखों को खोलकर पीहू को देखता है और अपना हाथ हटाकर अपने होठ पीहू के होठों पर रख देता है, जिसे पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर त्रियांश की तो आंखें ही बंद हो जाती है और वो पीहू को किस करने लगता है, जिसे पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से त्रियांश के पत्थर जैसे मस्कुरल बॉडी पर मार रही थी। पर उसे नाजुक हाथों का कोई असर त्रियांश पर नहीं हो रहा था, बल्कि त्रियांश पीहू पे झुकते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और बिना किस ब्रेक किए उसके ऊपर आ जाता है और पीहू को किस करने लगता है। डन। क्या होगा आगे? क्या त्रियांश कर देगा अपनी लिमिट क्रॉस? क्या वो पीहू के मासूमियत का फायदा उठा लेगा? क्या वो पीहू को अपना डेविल रूप दिखा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आप लोग अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू नहीं दे रहे हो तो कैसे मैं ये स्टोरी आगे बढ़ाऊं? आप ही बताओ ना। आप लोग रिव्यू ही नहीं देते हो, नहीं कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो। क्या करूं मैं? बोलो आप लोग कैसे इसके चैप्टर रोज दूं? आप ही लोग बताओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे भी माफिया किंग डेविल्स इनोसेंट लव की तरह बंद कर दूंगी, जो जल्द ही बंद होने वाली है। मैं उस कहानी को एंड करने वाली हूँ, तो देख लो भाई आप लोग ही। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।